रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। तुलसीदास के जन्म की तरह उनके दाम्पत्य जीवन की भी एक दिलचस्प कहानी है। ये कहानी तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावती की है। रत्नावती अति सुंदर थी और तुलसीदास उन्हें बहुत प्रेम करते थे। रत्नावती के सौंदर्य का जादू उन पर इस कदर चढ़ा था कि वे दुनिया जहां की परवाह किए बगैर उन्हें प्रेम करने लगे। एक बार रत्नावती अपने मायके चली गईं तो तुलसीदास उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस प्रेम पीड़ा में रात में जब बारिश, कड़कड़ाती बिजली और तूफान आया तो तुलसीदास को रत्नावती की याद सताने लगी। पत्नी से मिलने की चाहत में तुलसीदास गंगा नदी के तट तक तो पहुंच गए, लेकिन उफनती नदी को पार करने का खतरा उठाने वाला एक भी नाविक उन्हें नहीं मिला। तभी तुलसीदास को वहां नदी में अचानक एक तैरती लाश दिखाई दी। तुलसीदास ने फौरन लाश को पकड़ा और उसके सहारे नदी को पार कर गए। पत्नी के घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तुलसी जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पत्नी के कक्ष तक पहुंचा जाए। तभी सामने खिड़की से लटकती रस्सी जानकर सांप का पूंछ पकड़ लिया और इसी के सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी ने जब रामबोला को विक्षिप्त हालात में अपने पास आया देखा तो अनादर करते हुए कहा कि अस्थि चर्म मैं देहिए तासो ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो काहे भव भीत। यानी इस हार मास के देह से इतना प्रेम, अगर इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी का इतना कहना था कि रामबोला का अंतर्मन जग उठा और वह एक पल भी वहां रुके बिना राम की टैलेस में चल दिया और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे, जिसके बाद तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और भक्तिभाव में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान चालीसा आदि अनेकों ग्रंथ की रचना की। जीवन की दिशा बदलने के लिए एक वाक्य, एक शब्द, एक व्यक्ति काफी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि कोई मौका आए तो उसको हासिल कर लेना चाहिए।